हेलमेट जैसे ही उतारता है वैसे ही सुनीता देख करके उसको रोने लगती है। कहती है कि अब तुम मेरी दुनिया बर्बाद करके यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, वापस चले जाओ तुम। ये सब कह करके अनिल भी लगता है रोने। अनिल को रोता हुआ देख करके सुनीता स्वस्थ था, मस्त था और मजे से उसकी जिंदगी कट भी रही थी। तब तक अचानक रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब कुछ ऐसा होता है, उसको अपनी पत्नी की याद सताती है और वे कल सुबह अपने घर से करीब 70 किलोमीटर दूर जाता है जहां उसकी पुरानी ससुराल थी। वो अपनी ससुराल पहुंचता है और ससुराल पहुंच करके अपने ससुराल जब पहुंचता है, ससुराल के गांव को देख करके बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। बहुत खुश होने के बाद वे पगडंडिया, वे तालाब, वे पोखरे, वे स्कूल जो 12 साल पहले थे और आज 12 साल बाद काफ़ी कुछ बदल चुका हुआ होता है। जहाँ पे दोस्तों कच्ची मिट्टी के रास्ते हुआ करते थे, आज वे पीच सड़कों में परिवर्तित हो चुके थे। विकास के इस दौर पे काफ़ी कुछ बदल चुका था उस गांव में। वे गांव जब पहुंचता है तो वे अपने पत्नी के बारे में पता करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह सच्ची कहानियों पर प्रेरित वीडियो बनाते रहे। आइए वापस चलते अपने वीडियो में। पहुंचता है जब तो काफ़ी कुछ देख करके गांव बदला हुआ उसे नज़र आता है। गांव बदला हुआ नज़र आता है और वे अपनी ससुराल में के लोगों से अपने पत्नी के बारे में पता करता है। पत्नी के बारे में जब पता करता है, जब पत्नी के बारे में उसे सच्चाई पता चलती है तो वहीं लगता है रोने के बाद संभलता है। संभलने के बाद अपने ससुराल पहुंच जाता है। उसकी ससुर जी दरवाजे पर बैठे हुए थे जो कि काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और उसकी सास जो थी वे भी सरसों पीट रही थी। वे भी काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी और वे अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ा होकर के 10 मिनट करीब उस घर को निहारता रहा, अपनी ससुराल को निहारता रहा और जो अपने ससुराल आता था अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए एक एक लम्हे को, एक एक पल को वे याद कर रहा था और हेलमेट लगाया हुआ था और उसी हेलमेट में रो भी रहा था। तब तक उसके ससुर की निगाह पड़ती है कि ये आदमी 10 मिनट करीब हो गया, न कहीं जा रहा है, न कहीं आ रहा है, न किसी के बारे में पूछ रहा है, आखिर में ये क्यों यहाँ खड़ा है। तो वे अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो ये आदमी कौन बाहर ही खड़ा है और 20 मिनट से खड़ा होकर के हमारे घर को ही देख रहा है। तब अनिल की सास जाती है और पूछती है, बाबू किसके घर तुम्हें जाना है और यहाँ पे खड़ा होकर के क्या देख रहे हो। वे कुछ बोलता नहीं है, कहता बस यूं ही जा रहा हूं मैं। उसके बाद उसके सास को भी ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। उसके बाद वे वापस जब जाता है और वे सोचता है कि सुनीता जो है दिख जाएगी और सुनीता के चक्कर में सुनीता नहीं दिखती है। वे फिर थक हार करके फिर वापस चला जाता है। उस गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जाता है। 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसे फिर जैसे मानो कोई आवाज़ आ रही है कि मुझे छोड़ करके अकेला कहाँ जा रहे हो। फिर वे वापस आता है। तो दोस्तों जब वे तालाब के पास आता है, तालाब के पास स्कूल था और स्कूल से एक रास्ता गुजरता है। उसी रास्ते पे कुछ महिलाएं उसे दिख जाती हैं और वे महिला बकरियां चरा रही थी तो वे उसको ये उम्मीद जगती है कि हो सकता है इसमें हमारी कहीं सुनीता हो। और वे दोस्तों जाता है उस 4-5 महिलाओं के बीच में। एक किनारे एक महिला उदास बैठी हुई थी जो बकरी के एक छोटे से बच्चे को खा रही थी। और तब तक अनिल की जब निगाह सुनीता पर पहुंचती है तो सुनीता के चेहरे पे वही 12 साल पहले मासूमियत झलक रही थी और एक फटे पुराने कपड़े में पहने हुए सुनीता वहाँ बैठी हुई थी। और जब अनिल उसके पास पहुंचता है बाइक से तो कहता है कि बकरी क्या बिकाऊ है आपकी।
और ये आवाज़ें जब सुनीता के कानों तक पहुंचती है तो मानो सुनीता का दिल दहल उठता है कि ये कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही है, आखिर में ये किसकी आवाज़ है। तभी सुनीता ने पलट करके आवाज़ दिया कि नहीं, ये बकरी बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ नहीं है। उसके बाद जो है सुनीता सुनीता कहती है तुम कौन हो, इस तरह से पूछ रहे हो। तो अनिल कहता है कि मैं यूं ही पूछ रहा था, मुझे बकरी की आवश्यकता थी। इतना सुनते ही तब तक सुनीता को अपने 12 साल पुराने पति की पति की आवाज़ लगती है। तुरंत सुनीता दौड़े हुए उसके पास आती है और कहती है कि कृपया अपना हेलमेट हटाओ और अपना मुझे चेहरा दिखाओ। सुनी अनिल अनिल जो होता है वे हड़बड़ा जाता है और वे हेलमेट जैसे ही उतारता है वैसे ही सुनीता देख करके उसको रोने लगती है। कहती है कि अब तुम मेरी दुनिया बर्बाद करके यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, वापस चले जाओ तुम। ये सब कह करके अनिल भी लगता है रोने। अनिल अनिल को रोता हुआ देख करके सुनीता भी लगती है रोने और दोनों एक दूसरे से लिपट करके लगते हैं रोने। दोनों को रोता हुआ देख करके उसके अगल बगल की और भी जो 3 महिलाएं थी वे भी वापस आ जाती हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। सुनीता और वे एक जो युवक था वे दोनों रो क्यों रहे हैं। उसके बाद जब महिलाएं पहुंचती हैं और दोनों को समझाती हैं कि रो क्यों रहे हो, तो उसमें से एक महिला कहती है कि बाबू तुम्हारी तो शादी हो गई होगी और तुम्हारे बच्चे भी होंगे, फिर तुम वापस क्यों आए हो। तो उसने भी शादी नहीं किया है, मैं भी इसी तरह से सुनीता की याद में 12 साल गुजार दिए। दोस्तों 12 साल पहले जब जब नई नई शादी हुई थी अनिल और सुनीता की, तो उस समय सुनीता गई अपने ससुराल जाती है तो घर का अनिल 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई होता है और अनिल अपने घर का इकलौता सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला सदस्य होता है। और उधर जो सुनीता के माँ बाप थे, सुनीता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। सुनीता अपना समय, अनिल जब नहीं रहता था तो ज़्यादातर सुनीता अपना समय अपने मायके ही गुजार दिया करती थी। और जो है अनिल जो पैसा भेजता था और घर वालों से कहता था कि इतना पैसा सुनीता को दे करके आइए। और ये सब देखने के बाद अनिल के घर वालों को ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पैसा ये सुनीता ही लेकर के चली जाए, हम लोगों के हिस्से कुछ आए नहीं। तब घर वाले मिल करके एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत उसके घर वाले हमेशा बताते हैं कि सुनीता इसके साथ घूम रही है, उसके साथ घूम रही है, बच्चलन है, ये है वो है। और अनिल के कानों तक ऐसा जहर घोलते हैं कि सुनीता और अनिल के रिश्ते में दरार आ जाती है और दरार आने के कारण दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। जब दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं दोस्तों, ही मंजूर था और मंजूर ये था कि सुनीता भी अनिल का राह देखती रहती थी। और एक अपने ससुराल में एक पति से धोखा खाई हुई सुनीता, घर वाले काफ़ी प्रयास किए कि शादी कर लो। सुनीता ने कहा कि अब जो ज़िंदगी बची है मैं अनिल के यादों के सहारे ही काट लूँगी और अपने माँ बाप की सेवा करूँगी। और इस पे करते हुए ने का फैसला लिया। और इधर अनिल अपनी दुनिया में मस्त था, बम्बई रह करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था। तो बिल्डर के साथ मिलकर के अनिल काम करता था और जो है अनिल काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब अनिल अपने काम पर से वापस आ रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान उसका पैर टूट जाता है और जब अनिल का पैर टूट जाता है तो वहाँ पे अनिल का जो मालिक होता है, अनिल के मालिक ने उसका इलाज करवा करके पैर में प्लास्टर लगा करके उसको वापस अपने घर पे भेज देता है। कहता है कि अनिल तुम जाओ अपने घर पे 2-4 महीना आराम करो, आराम करने के बाद फिर वापस आ जाना और यहाँ तुम्हारा देखभाल कौन करेगा। और ये सब सुनते हुए अनिल वापस अपने घर आ जाता है। अनिल जब अपने वापस घर आता है तो उसके घर वाले भी उसको देख करके कुछ अनबन सा लगा। तो उसके घर वाले कहे कि यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मुंबई में इतना अच्छा इलाज चल रहा था, फिर आप घर क्यों आए। तो अनिल ने कहा कि मुझे इलाज की नहीं, मुझे सेवा की ज़रूरत है और आप लोग
यहाँ मुझे 2 अनिल जब अपने घर आता है तो घर वाले कहते हैं कि मुंबई में इतनी बेहतर हॉस्पिटल है, हर चीज़ की दवा हो जाती है, और तुम बताओ घर क्यों चले आए? यहाँ गोपालगंज में कौन सा बढ़िया हॉस्पिटल है, कहाँ तुम्हारा कराया जाएगा? तो अनिल ने जवाब दिया कि जो है, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 वक्त का टाइम से खाना और आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं घर आया हूँ। जब ये सब उसके घर वालों को पता चलता है कि अब अनिल घर आ गया है, तो 10 दिन 15 दिन तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। 15 दिन 20 दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद धीरे धीरे अनिल को घर वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं, और 3 महीने में अनिल को इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं, और अनिल का जैसे ही पैर का प्लास्टर कटा, वैसे घर वाले कहते हैं कि अब पैसे की बहुत किल्लत हो गई है, तुम वापस मुंबई लौट जाओ। और ये बात कहीं ना कहीं अनिल को नागवारा लगता है, और अनिल अपने गांव के अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। बुलाने के बाद जो है, अपना जो हिस्सा होता है ज़मीन जायदाद में, अपना हिस्सा अलग करके अलग करवा लेता है। अलग करवाने के बाद उसके घर वाले कहते हैं, जब तुम्हारी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो तुम प्रॉपर्टी लेकर के क्या करोगे? और अनिल के घर वाले भी उसको अनिल को अपने घर में उसको एक भी कमरा नहीं देते हैं, उसको खाली ज़मीन दे दी जाती है कि जाओ तुम अपना घर उसी में बनवाओ। अनिल चूँकि दोस्तों मुंबई में कमाता था, और बढ़िया पैसा कमाने के कारण अपने अकाउंट में 10 से 12 लाख रुपये अपने अकाउंट में रखा रहता है। और जब 10-12 लाख रुपया रखा रहता है, तब अनिल न्यू डलवा ही रहा होता है, और अपने नए घर में पन्नी डाल करके न्यू डलवा ही रहा होता है। एक दिन रात को अचानक सोते सोते उसे अपने 12 साल पहले पत्नी की याद आती है, और जब याद आती है तो वे अगली सुबह बाइक उठा करके अपने गांव चला जाता है। जैसे ही ये सब बातें उसकी पत्नी सुनती है, और उसे पता चलता है कि उसके पति के साथ इतना बड़ा अत्याचार घर वालों ने किया, वे और भी रोने लगती है। तो उसके घर वाले कहते हैं, और वे लेके जाती है अपने घर पर। जब सास और ससुर अनिल को देखते हैं, वे आग बबूला हो जाते हैं, और कहते हैं कि तुम मेरे घर पे क्यों आए हो? मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले, चले जाओ मेरे दरवाजे से। चूंकि अनिल की सच्चाई उसके सास और ससुर को पता नहीं होता है। अनिल पैर पकड़ लेता है और कहता है, माँ जी, पिताजी, मुझसे जो गलती हुई है, अब ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी। और सुनीता भी अपने माँ बाप को समझाती है। माँ बाप को समझाने के बाद, और अनिल चाहता है कि सुनीता उसके साथ चले, घर बनवाए, उसके देख रेख में घर बनाए, लेकिन इधर उसके माँ बाप बूढ़ा होने के कारण कहती है कि अब आज जब 12 साल हम अपने माँ बाप के लिए आपको छोड़ सकते हैं, तो कुछ ज़िंदगी के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अब हम अपनी माँ बाप को छोड़ करके आपके साथ नहीं जा सकते। फिर अनिल कहता है कि परेशान मत हो, मैं घर बनवा लेता हूँ, और वहीं पे सभी लोग साथ में जा कर के रहते हैं। तभी उसके ससुर राम मूरत कहते हैं कि बेटा, जब तुम इतना अच्छा फैसला ही किए हो, घर बनवा ही रहे हो, तो क्यों ना यहीं से रह करके तुम जाओ, घर बनवाओ, और घर यहीं से रोज चले जाओ, घर बनवा करके शाम को यहीं आ जाओ। दोनों इसी तरह से दोस्तों जब घर बन जाता है, तो अपने सास ससुर को लेकर के अनिल वापस अपने गांव जाता है। जब अनिल अपने वापस गांव जाता है, तो फिर उसके घर वालों को लगा कि अब जो भी पैसा अनिल देता था, फिर अनिल और अनिल के घर वाले वापस आते हैं, और अनिल को समझाते हुए कहते हैं कि ये पता नहीं 12 सालों में किसके साथ अवैध संबंध बनाई होगी, किसके साथ क्या की होगी, और बताओ तुम इसी को लेकर के आ गए। तुम कहे होते तो तुम्हारी शादी हम कहो तो फिर से दूसरे किसी से करवा दें। कि अनिल को सारी बात समझ में आ चुकी होती है। अनिल ने उन सबको अपने घर से खदेड़ दिया, और घर वाले जब अपना दाल न गलता हुआ देख अनिल को फिर छोड़ दिए। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये गोपालगंज के बिहार जिले की है। बिहार जिले में एक गांव पड़ता है रघुनाथपुर, उसी गांव की सच्ची कहानी है। अनिल और सुनीता की ये सच्ची कहानी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से कहानी हमें रमरेश सरल यादव जी ने भेजा था। रमरेश सरल यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों,
आपके भी आसपास इस तरह से कोई भी घटना हुई हो और जिसे आपको लगता है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो रमणेश यादव जी की तरह आप भी जो है हमें कमेंट में अपना नंबर भेज सकते हैं। हम आपके भी बताए हुए सच्ची घटना पर एपिसोड बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।